क्या आप जानते हैं कि एक लश्कर उठेगा खुरासान की वादियों से, जिसके हाथों दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें गिरेंगी, जिसके सियाह झंडों को देखकर फरिश्ते भी दुआएं करेंगे, जिससे अल्लाह अपना इंतकाम लेगा जालिमों से, काफिरों से और उस उम्मत की बेहिसी से जो आज सो रही है। ये कहानी है उस लश्कर की जिसका जिक्र हदीसों में किया गया, जिसकी तैयारी आसमानों में हो चुकी है और जिसकी आहट जमीन ने महसूस कर ली है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको ले चलेंगे उस जंग में जहां अल्लाह का इंतकाम, अल्लाह की मदद और अल्लाह की फतह एक साथ नजर आएगी। तो आइए सुनते हैं पूरी दास्तान। तसव्वुर करो, रात का सन्नाटा है लेकिन दिलों में सुकून नहीं। मस्जिदें तो आबाद हैं मगर सजदों में आंसू नहीं। कुरान मौजूद है मगर उसके हर्फ दिलों में उतरते नहीं। हर तरफ शोर है मगर हक की आवाज कहीं दब गई है। ये दौर वही है जिसके बारे में सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद ने फरमाया था, ऐसा जमाना आएगा कि इस्लाम बस नाम रह जाएगा, मस्जिदें होंगी मगर हिदायत से खाली। मिशकात अल मसाबिह। दुनिया के हर कोने में जुल्म का बाजार गर्म है। फिलिस्तीन में बच्चों के जिस्म पर बम गिराए जा रहे हैं, शाम में मस्जिदों को टैंक से उड़ाया जा रहा है और इन सब के दरमियान मुसलमान सो रहा है। लोग गजब की बेहिसी में डूब चुके हैं। एक माँ अपने बेटे की लाश उठाकर चुप है। एक बाप बेआवाज रोता है क्योंकि रोना अब जुर्म बन गया है। क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह इन जालिमों को छोड़ देगा? सूरह इब्राहिम 42। नहीं, वो देख रहा है। हर आंसू, हर चीख, हर बेगुनाह लहू अल्लाह की अदालत में जमा हो चुका है। जमीन कांपने को है, आसमां गरजने को है। फरिश्तों को हुक्म मिल चुका है कि अब देर नहीं, अब इंतकाम का वक्त करीब है। यही वो मंजर है जहां से कहानी शुरू होती है। जब कोई पूछता है, क्या हमारी कौम का कोई रखवाला नहीं बचेगा? क्या इस जुल्म का कोई हिसाब नहीं होगा? और जवाब आता है, खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिससे पूरी दुनिया थरथरा जाएगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम खुरासान की तरफ से सियाह झंडों वाले लश्कर को देखो तो जमीन से रेंगते हुए भी जाकर उनसे जा मिलो, क्योंकि वो अल्लाह का लश्कर है और वो अल्लाह का खलीफा इमाम मेहदी ताक तक पहुंचेगा। मुस्नद अहमद, हाकिम, अल मुस्तदरक। ये वो हदीस है जो सदियों से उल्मा, सूफिया और मुजाहिदीन के दिलों में जलती रही है और आज ये हदीस ताज़ा हो चुकी है। खुरासान ये महज एक इलाका नहीं है, ये एक बशारत है, एक वादा है, एक लश्कर की पनाहगाह जिससे अल्लाह का इंतकाम निकलेगा। ये इलाका हमेशा से तौहीद के अलम बरदारों का गढ़ रहा है। क्यों खुरासान? क्योंकि ये वो सरजमीन है जहाँ की वादियों में अल्लाह की नजरों के मुजाहिद पलते हैं, जहाँ की हवा में तकवे की खुशबू है, जहाँ की मिट्टी शुहदा के खून से रंगीन है, जहाँ माएं बेटों को दूध के साथ शहादत का पैगाम भी पिलाती हैं। सियाह झंडे क्या हैं? ये कोई अलामत नहीं, ये एक इल्हामी निशान है जिसे लेकर ये लश्कर निकलेगा, न माल के लिए न दुनिया के लिए, बल्कि अल्लाह के इंतकाम के लिए। ये कोई मामूली फौज नहीं होगी, न उनके पास बड़े बड़े जनरल होंगे, न दुनिया की साजिशों में पले हुए लीडर। ये लश्कर अल्लाह की तरफ से चुने हुए लोगों पर मुश्तमिल होगा। न उनके जिस्म भारी होंगे, न लिबास खास, लेकिन उनकी निगाहों में ऐसा नूर होगा जो जमीन के पर्दे चीर कर हक को देख सकेगा। उनके सजदों में ऐसी लज्जत होगी कि जिहाद से पहले उनकी रातें रोते हुए गुजरा करेंगी। उनकी पहचान क्या होगी? हाथों में स्याह झंडे, दिलों में तौहीद, जबानों पर तिलावत और आंखों में शहादत की चमक। उनके पैर जमीन पर होंगे मगर रूहें मलाइक की तरह पाक। किस किस्म के लोग होंगे इस लश्कर में? वो गुमनाम नौजवान जो इंटरनेट के पर्दों से बाहर निकल आएंगे और इस्लाम की हिफाजत के लिए हथियार उठाएंगे। वो यतीम बच्चे जिनकी आंखों के सामने माएं शहीद हुई मगर उनके दिलों में शिकवा नहीं, सिर्फ अल्लाह है। वो मुफक्किर, वो उलेमा, वो सूफिया जो इशारे से कौमों की तदबीर बदलते हैं। उनके पास क्या होगा? कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, कोई एटमी हथियार नहीं, कोई मीडियाई ताईद नहीं, मगर उनके पास होगा अल्लाह का यकीन। ऐ नबी,
वो लोग जिनसे लोग कहते हैं कि दुश्मन ने तुम्हारे खिलाफ बड़ी फौज जमा कर ली है, फिर भी उनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने कहा हमें अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। सूरह आल इमरान 173। ये लश्कर कोई फौजी शो नहीं करेगा, बल्कि ये दिलों की तब्दीली से उठेगा। मस्जिदों में बैठे हुए तिजारतें छोड़कर निकलने वाले लोग जो कहेंगे अब बहुत हो गया, उनकी ताकत क्या होगी? अल्लाह का जिक्र, दुआओं की सच्चाई, सजदों की गहराई और एक खामोश सदा जो दुनिया के जालिमों के तख्त हिला देगी। मोहब्बत नहीं, सिर्फ अज़्म होगा। ये वो लोग होंगे जो दुश्मन से मुआहिदा नहीं करेंगे, ना डरेंगे, ना झुकेंगे और ना ही पीछे मुड़ेंगे। वो लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरते। तारिक गवाह है, जब जुल्म हद से बढ़ा तो अल्लाह ने इंतकाम लिया। कभी नमरूद को एक मच्छर से गिराया, कभी फिरौन को समुंदर में डुबोया और कभी कौम लूत पर आसमान से पत्थर बरसाए। और अब इस जमाने का नमरूद, फिरौन और अब्बू जहल सब मिल चुके हैं। फलस्तीन की सरजमीन लहू से रंगीन है। शाम में अजान की आवाजें बमों में दबा दी गईं। यमन के बच्चे रोटी नहीं जान मांग रहे हैं और दुनिया तमाशा देख रही है। लेकिन कुरान हमें बताता है और हरगिज ये गुमान न करो कि अल्लाह जालिमों के अमल से बेखबर है। वो तो बस उन्हें एक दिन तक मोहलत दे रहा है, जब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सूरह इब्राहिम 42। इंतकाम कैसे जाहिर होगा? जमीन कांपेगी, झलझले आएंगे, शहर दर शहर टूटेंगे, बड़ी बड़ी इमारतें धूल में बदल जाएंगी, जब जमीन जोर से हिलाई जाएगी। सूरह झिलझाल होगा, एक आसमान से आग बरसेगी, बिजली, तूफान, सूरज की तपिश बढ़ा दी जाएगी। ऐसे मंजर होंगे कि लोग चीखेंगे, या अल्लाह हमें माफ कर दे। तागूती ताकतें गिरेंगी, सुपर पावर मुल्क आपस में टकराएंगे, उनकी माशियत तबाह हो जाएगी। डॉलर, तिजारत, तेल सब बेकार, और हम उनके घरों को उजाड़ देंगे जैसे हमने पहले वालों के उजाड़े थे। सूरह यूसुफ 109। दुनिया की निगाहें खुरासान पर होंगी, डॉलर मगर समझ नहीं पाएंगी कि ये लश्कर तो अल्लाह की मदद से चल रहा है। उनकी मिसाइलें फेल होंगी, उनके सैटेलाइट अंधे हो जाएंगे और एक नारा गूंजेगा, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। समझ नहीं पाएंगी हर जालिम का हिसाब यही अल्लाह की मदद से। जालिमों को महज कब्र का अज़ाब नहीं, फेल होंगी, इसी दुनिया में जलालत दी जाएगी। वो तख्त से उतरेंगे, उनके नाम से लोग नफरत करेंगे और उनकी मिसालें दी जाएंगी, बर्बादी की मिसालें। और फिर एक नजर खुरासान के लश्कर पर जाएगी जो अल्लाह की तरफ से आया है, जिसका नसीब वो तख्त फतह है और मिशन उनके नाम इमाम मेहदी का साथ। और फिर सब दी जाएंगी, ये अल्लाह का इंतजाम है और अल्लाह सबसे बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। सूरह बुरूज 16। इनका पहला मकसद है जिसका अल-कुद्स की आजादी है, बैतुल मुक़द्दस, इमाम मेहदी जो आज दुश्मनों के पंजों में कैद हैं, जहाँ कभी अजान गूंजती थी अब खामोशी सबसे बेहतरीन, जहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम की यादें हैं, 16 वहाँ बूटों की आवाज है। लश्कर खुरासान का पहला झंडा वहीं गड़ेगा, अल-अक्सा के गुंबद के दुश्मनों के पंजों में। दूसरा मकसद दज्जाल के खिलाफ तैयारी। दुनिया जिस फितने को अफसाना समझती है वो जल्द हकीकत बनने वाला है। दज्जाल आएगा, मगर उससे पहले अल्लाह अपने बंदों को तैयार कर रहा है। ये लश्कर उस पहली दीवार की तरह होगा जो दज्जाल की झूठी हिकमत को तोड़ेगा। तीसरा मकसद इमाम मेहदी का साथ देना। खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जो इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेगा। अपने बंदों मुस्नद अहमद रहा है। जब दुनिया की हुकूमतें गलत और गुलामी की तरफ झुक जाएंगी, जब मुसलमान कौमें अपने वजूद को भूल जाएंगी, तब ये लश्कर इमाम मेहदी के कदमों में सजदा नहीं, बैत लेकर कंधे से कंधा मिलाएगा। हाथ पर चौथा मकसद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की तैयारी। ये लश्कर दुनिया से शिर्क, तागूत और जुल्म का सफाया करेगा, ताकि जब ईसा अलैहिस्सलाम उतरे तो जमीन हक और अदल से तैयार हो चुकी हो। ये लश्कर नहीं, एक दावत है। दावत उन सब के लिए जो अब भी बेजारी में जी रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स और टिकटॉक की गुलामी में डूबे हुए हैं, जो मस्जिद से ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन से जुड़े हुए हैं। अब भी वक्त है, उस जमीन हक इस लश्कर का हिस्सा तैयार हो चुकी हो, ताकि अल्लाह के इंतकाम की लकीर में तुम्हारा नाम लिखा जाए। दावत उन सब के लिए, सुनो, जो अब भी बेजारी में शामिल होने के लिए तुम्हें बॉर्डर पार नहीं करने, बल्कि अपने दिल का नक्शा बदलना है। ज्यादा मोबाइल की अपने गुनाहों से तौबा करो
अब भी नमाज से रिश्ता जोड़ो। इस गुर्बत लश्कर में का हिस्सा गजब की बनो, ताकत है, ताकि अल्लाह के अल्लाह इंतकाम की उसी लकीर से में इनकलाब तुम्हारा लाता नाम है। लिखा जाए। कहानी शुरू और होती सुनो, है एक ऐसे नौजवान इस से लश्कर में शामिल जिसका होने नाम के कोई लिए बड़ा तुम्हें नहीं, बॉर्डर पार ना नहीं, वो बॉर्डर मुफ्ती है, पार नहीं ना करना, आलिम, बल्कि ना उसके अपने पास दिल का लाखों नक्शा फॉलोअर्स बदलना हैं, है। ना इंस्टाग्राम अपने की गुनाहों चमक से तौबा बस एक करो, मामूली लड़का, नमाज से रिश्ता मगर जोड़ो। दिल में एक सवाल पलता है, गुर्बत में गजब की क्या मैं भी ताकत उस है। लश्कर का हिस्सा बन अल्लाह सकता हूँ? उसी से उसका इनकलाब वजूद लाता दो है। हिस्सों में बंटा हुआ कहानी था। शुरू होती है एक एक ऐसे तरफ नौजवान दुनिया की से रंगीनियां जिसका नाम और कोई बड़ा दूसरी नहीं, तरफ मस्जिद ना की वो मुफ्ती खामोशी। है, ना आलिम, रातें ना यूट्यूब और उसके पास नेटफ्लिक्स लाखों में गुजरती followers थी, हैं, ना सुबह इंस्टाग्राम बगैर की चमक, फज्र के होती बस थी। एक मामूली जिंदगी लड़का, ऐसी मगर कि दिल जैसे में एक खुदा सवाल दूर पलता है, और वक्त क्या बहुत मैं भी करीब उस नहीं। लश्कर का हिस्सा मगर बन एक सकता दिन हूँ? जब उसका फिलिस्तीन वजूद के दो बच्चों की हिस्सों लाशें में बंटा देखी, हुआ था। जब किसी एक माँ का तरफ फूटता दुनिया की हुआ कलेजा रंगीनियां देखा, और जब दूसरी कुरान तरफ की ये मस्जिद की आयत सामने खामोशी। आई, क्या तुम रातें ये समझते यूट्यूब हो और कि जन्नत नेटफ्लिक्स यूं में ही मिल गुजरती जाएगी? थी। जबकि सुबह अब तक बगैर तुम पर फज्र वो के हालात होती थी। नहीं आए जो तुमसे जिंदगी पहले ऐसी वालों पर आए कि जैसे खुदा सूरह दूर बकरा और वक्त 214 बहुत करीब नहीं। कुछ मगर टूट एक गया दिन और जब कुछ जाग फिलिस्तीन गया। के बच्चों की उसने लाशें पहली देखी, बार तहे दिल से वुजू जब किया, किसी माँ का और जब फूटता सजदे हुआ में कलेजा गया देखा, तो दिल से सिर्फ जब एक कुरान जुमला की निकला, ये आयत सामने या आई, रब्बी, क्या तुम अगर ये मैं तेरा समझते हो लश्कर कि नहीं बन जन्नत सकता यूं ही मिल तो जाएगी? मुझे उसी लश्कर जबकि के अब रास्ते तक पर तुम लगा पर दे। वो हालात फिर क्या नहीं हुआ? आए जो तुमसे पहले वालों पर वो आए। लड़का हर नमाज सूरह में बकरा आंसू बहाने लगा, 214 सोशल मीडिया कुछ को टूट छोड़कर गया तिलावत में डूब और कुछ गया, जाग गया। माँ की उसने खिदमत पहली करने बार लगा तहे दिल से वुजू किया, और मस्जिद का और जब पहला सजदे सफ बन में गया। तो लोगों दिल ने से ताना सिर्फ एक मारा, जुमला निकला, क्या तुम मुजाहिद या बनोगे? रब्बी, तुमसे क्या अगर होगा? मैं तेरा लश्कर मगर नहीं उसने बन बस सकता इतना कहा, तो मुझे उसी मैं लश्कर एक के कतरा रास्ते पर हूँ, लगा दे। मगर फिर अल्लाह क्या हुआ? चाहे तो इसी कतरे से समुंदर बना वो सकता लड़का है। हर नमाज में वो आंसू अकेला था बहाने लगा, मगर डरता नहीं सोशल था। मीडिया को छोड़कर हर रात तिलावत दुआ में डूब करता, गया, या माँ अल्लाह की खिदमत करने मुझे लगा। उस लश्कर का हिस्सा और बना मस्जिद का जिससे तू पहला अपना सफ बन इंतकाम गया। लेगा। वो लोगों दिन ने आ ताना पहुंचा मारा, जिसका क्या तुम वादा मुजाहिद बनोगे? सदियों से किया तुमसे गया क्या था, होगा? जिसका मगर उसने जिक्र बस इतना अंबिया कहा, अलैहिमुस्सलाम मैं ने एक किया, कतरा जिसके मगर लिए अल्लाह फरिश्ते भी चाहे तो मुअज्जर इसी कतरे से थे और समुंदर जिसकी बना दुआ हर सकता है। सजदे में मांगी वो जाती अकेला रही। था, दुनिया की मगर आखिरी डरता और नहीं सबसे था। बड़ी जंग, हर रात दुआ अल्लाह के करता, इंतकाम का या दिन। अल्लाह मकाम मुझे उस लश्कर का बैतुल हिस्सा मुक़द्दस बना के नजदीक जिससे तू मैदान अपना शाम इंतकाम दुश्मन, लेगा। तागूती वो दिन आ ताकतें, पहुंचा, दज्जाल की जिसका फौजें वादा और जालिम सदियों से हुकूमतें, किया गया था, और सामने जिसका सियाह जिक्र झंडों वाला अंबिया लश्कर खुरासान। अलैहिमुस्सलाम ने किया, फिजा में सरसराहट जिसके थी, लिए फरिश्ते भी जमीन मुअज्जर कांप रही थे, थी और जिसकी आसमान दुआ स्याह हर हो गया सजदे था। में मांगी जाती फिर रही। अचानक एक दुनिया सदा की गूंजी, आखिरी और सबसे बड़ी अल्लाहु जंग, अकबर, अल्लाह ला के इलाहा इंतकाम का इल्लल्लाह। दिन। जंग मकाम शुरू हो चुकी थी। बैतुल मुक़द्दस नफरत के की नज़दीक गोलियां, मैदान शाम कुफ्र के दुश्मन, टैंक तागूती और आंधी की ताकतें, तरह बढ़ती हुई दज्जाल की तिजारती फौजें, और जालिम मगर हुकूमतें, सामने ऐसे और लोग सामने जो शहादत को सियाह जीत झंडों समझते वाला थे। लश्कर उनकी खुरासान। मदद के लिए कौन आया? फिजा में तुम सरसराहट मदद थी, चाहते हो? जमीन तुम पर कांप रही सब्र थी, है और तो आसमान याद स्याह रखो हो गया था। अल्लाह अपने फिर फरिश्तों को अचानक भेजता एक है। सदा गूंजी, आसमान से अल्लाहु सादा अकबर, लिबास में ला नूरानी इलाहा मखलूका उतरी, इल्लल्लाह। जिनके जंग हाथों शुरू में हो न चुकी तलवारें थी, थीं न नफरत की बंदूकें, गोलियां, बल्कि अल्लाह कुफ्र का के टैंक, अम्र था। और आंधी हर की तरह वार के बढ़ती साथ हुई एक तिजारती आवाज आती फौजें। थी, या मगर जालिम, सामने ऐसे लोग ये सिर्फ जो गोली नहीं, शहादत को जीत ये उस समझते बच्चे थे। का इंतकाम है उनकी जो मदद तेरे के लिए ड्रोन कौन में आए? मारा गया। तुम ये मदद उस माँ चाहते की हो? चीख है तुम पर जिसने सब्र है अपनी आंखों के तो सामने याद बेटी रखो, की इज्जत अल्लाह लुटते देखी। अपने फरिश्तों को दुनिया भेजता है। थरथरा रही थी। आसमान CNN, से सादा लिबास BBC, में नूरानी अल मखलूका जजीरा उतरी, सब लाइव दिखा रहे जिनके हाथों में थे न कि तलवारें कैसे थीं, बेसहारा न मुजाहिद बंदूकें, बल्कि पूरी अल्लाह दुनिया का की अम्र ताकतों को था। रौंद रहे हैं। हर वार के साथ सोशल एक मीडिया आवाज पर आती खुरासान थी, फतह ट्रेंड या कर रहा जालिम, था और ये सिर्फ मक्का, गोली नहीं, मदीना, ये उस इस्तांबुल, बच्चे का इंतकाम है जकार्ता, जो तेरे ड्रोन में गज्जा मारा गया। सब एक साथ ये उस दुआ माँ में की उठ खड़े चीख हुए है, थे। जिसने अपनी आंखों के फिर एक सामने साए बेटी की आसमान इज्जत से उतरा लुटते सफेद देखी। कपड़ों में दुनिया हजारों थरथरा फरिश्तों के रही थी। दरमियान और सारा CNN, लश्कर सजदे में गिर गया। अल वो थे जजीरा, इमाम सब मेहदी दिखा रहे थे। अलैहिस्सलाम कैसे बेसहारा और हजरत मुजाहिद ईसा पूरी अलैहिस्सलाम। दुनिया की ताकतों को फिर रौंद रहे आखिरी वार हुआ सोशल और मीडिया दज्जाल पर गिर पड़ा। खुरासान फतह ट्रेंड उसका कर रहा नफ्स, था, उसका और जाल, मक्का, उसकी मदीना, टेक्नोलॉजी, इस्तांबुल, उसकी हिकमत जकार्ता, सब गज्जा, मिट्टी में मिल गए। सब एक साथ और उस दुआ दिन में उठ कहाँ खड़े हुए जाएगा? थे। कहाँ हैं वो जो एक तकब्बुर साए करते थे? आसमान से उतरा कहाँ सफेद हैं वो कपड़ों जो में मस्जिदों को हजारों जलाते थे?
تھے؟ کہاں ہیں وہ جو اسلام کا مذاق اڑاتے تھے؟ سب خاموش ہوں گے کیونکہ اللہ کا انتقام مکمل ہو چکا ہوگا۔ مسجدوں میں اذان پھر سے گونجے گی، مسجد اقصی میں نماز ہوگی، لاشوں کی جگہ پھول اگیں گے، اور مسلمان سجدے میں روتے ہوئے کہیں گے، اے اللہ، تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، کیا تم نے دیکھ لیا؟ کسی کا تخت بچا؟ کسی کا اسلحہ کام آیا؟ کسی کی تجارت چل پائی؟ نہیں، کچھ نہیں بچا۔ بس بچا سجدہ، بس بچا توبہ، بس بچا وہ دل جو رو رو کر اللہ سے کہہ رہا تھا، یا ربی ہم نے دیر کر دی، مگر تو نے دیر نہیں کی۔ مسجدیں پھر سے آباد ہو گئیں، ماؤں نے پھر سے قرآن اپنے بچوں کو سکھانا شروع کیا۔ وہ لڑکے جو پہلے ٹک ٹاک پر ناچتے تھے اب تہجد میں گرتے تھے، وہ لڑکیاں جو فیشن کی غلام تھیں اب حجاب میں نور بنی پھرتی تھیں،
और जो तबाह हुए, जो जालिम थे, जो बेखबर थे, जो दुनिया को सब कुछ समझ बैठे थे, वो मिसाल बन गए। आज उनके महल वीरान हैं और उनकी कहानियां इबरत का सबक बन चुकी हैं। अब ये कहानी तुमसे मुखातिब है, हाँ तुमसे, जो मोबाइल में ये सब पढ़ रहे हो, जो अभी सोच रहे हो कि अभी बहुत वक्त है। नहीं, अब वक्त नहीं बचा। अब भी उठो, सजदे में गिरो, कुरान को पकड़ो, अपनी माँ से दुआ लो और अपने नाम को उस लश्कर की फहरिस्त में लिखवाओ जिससे अल्लाह ने अपना इंतकाम लिया था। आखिरी आयत। और हम उन्हें जमीन पर हुकूमत देंगे जो सजदा करते हैं, जो ज़कात देते हैं और जो हमारे अलावा किसी से नहीं डरते। सूरह नूर 55। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को हिला दिया है तो सोचो वो मंजर कैसा होगा जब हकीकत में अल्लाह का इंतकाम आएगा। आज जो बेजुबान है कल वो गवाही देगा। आज जो तुम देख रहे हो कल उसका हिस्सा बनोगे। तो आज से एक वादा करो कि अब गफलत नहीं करेंगे, अब सजदे से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, अब उस लश्कर का इंतजार नहीं बल्कि उसकी तैयारी करेंगे। और अगर ये बातें तुम्हारे दिल में उतर गई हों तो इस आवाज को औरों तक पहुंचाओ, क्योंकि शायद तुम्हारे एक शेर से किसी और की नींद खुल जाए। या अल्लाह, जिसने ये कहानी सुनी उसके दिल में नूर भर दे, उसकी आंखों में हक दिखा दे और उसे उस लश्कर में लिख दे जिससे तू अपना इंतजाम लेगा। आमीन। भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, अपने हर दोस्त और रिश्तेदार को शेयर